हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अपने दिल की बात, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोगों को बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। जस्ट अभी मैंने सारा काम फिनिश किया है और जो बच्चे हैं वो सो गए हैं। रात के अभी 9:30 हुए हैं। तो मैं रूम में आई तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो हमें पूरा बोलने का अधिकार है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो डिसलाइक देते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आकर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं बहुत ही अभद्र भाषा में, जिसको कि सुनना और पढ़ना भी ऐसा लगता है जैसे पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको, अगर आप सुन रहे हो जो कमेंट्स करते हैं, तो आपको ये कहूँगी कि इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको जितना भी अपने मन में जो भी है ना, गिला शिकवा जो भी आपने लिखना है ना, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और इस बार मैं आपके कमेंट्स को ना रिमूव नहीं करूँगी। पहले कमेंट्स करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, और सुन लीजिएगा। तो देखिए, मैं एक यूट्यूबर का चैनल चलाती हूँ, ठीक है। उसमें मैं वीडियोस डालती हूँ। मुझे पता है जो मेरे वीडियोस है कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो है स्टडी की हुई है। मेरे घर में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो वही ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि उनके दिमाग में क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती है। मैंने आपको नहीं देखा है, आप मुझे देखते हैं, ठीक है। आपको मेरे बारे में पता है, मेरे किड्स के बारे में पता है। जितनी भी थोड़ी बहुत मैं नॉलेज आपको देती हूँ या फिर आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको मेरे बारे में पता है, बट मैंने आपको नहीं देखा हुआ। फिर आपको ऐसी जेलसी क्या कि आप ऐसे कमेंट्स करते हो। तो यहाँ पे एक सच्चाई बता रही हूँ आपको। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जैसे भी गंदे कमेंट जो भी आप करते हो, या फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यही वीडियोस बनाते हैं। क्यों वीडियोस बनाते हैं, पता क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। आप जो कर रहे हो ना, वो आप दूसरे को डिप्रेशन दे रहे हो। और उस डिप्रेशन का असर आपने देखा है ना। जो डिप्रेशन होता है ना, उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत गंदा होता है। तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता किसी को आप डिप्रेशन दो। तो आराम से, अगर आपको उसका चैनल पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूँ, तो मेरे चैनल को आप ब्लॉक कर दीजिए। क्यों आके आप जो है इतना गंद फैलाते हो? उससे रिजल्ट मैं आज बताती हूँ, असलियत बताती हूँ कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनके साथ भी सेम होता है, बट वो ये चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की होंगी इस वे में। तो आज मैं सच्चाई बता रही हूँ। देखिए, आपने कमेंट कर दिया, हमने वो कमेंट पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या होता है ना, जो आपका कमेंट्स होता है, जो आपने लैंग्वेज यूज़ की होती है ना कहीं हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम, अगर कई बार होता है ना कि हम घर वालों को क्यों बार बार परेशान करें कि ये कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स आए हैं ना, तो हम उनसे बात नहीं करते। तो वो हमारे, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में बातें रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं उनको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कई बार उनसे बात करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग जो है हल्का हो जाता है। पर वो ना बातें जाती नहीं है। तो अगर वो बातें जाती नहीं है, आपके दिमाग में स्टक हो जाती है ना, तो वो धीरे 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 करके वो डिप्रेशन का काम करती है और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुद गुजर चुकी हूँ 2 साल तक। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। और स्टिल अभी भी मुझे इन चीज़ों से डिप्रेशन हो जाता है। अभी भी मेरे पास मेडिसिन है जो कि मैं तब यूज़ करती हूँ जब कि मुझे नींद नहीं आती है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा
खुद ब खुद चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो उसको शांत करने के लिए वो मेडिसिन दी गई है मुझे। 2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मुझे पता है कि डिप्रेशन जब आपको होता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो करता क्या है। देखिए, आपको खुद ब खुद नहीं पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है। छोटी छोटी ऐसी चीजें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कोई पोक कर रहा है, बार बार पोक कर रहा है, वो चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी। गलत आपको कमेंट कर रहा है, वो चीजें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। तो जब वो घर कर जाती है तो वो आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। आप सोचना शुरू कर देते हैं उनके बारे में, और आपको डिप्रेशन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, पर उनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और लोग समझते हैं कि ये अगर आपको डिप्रेशन है तो आप मेंटल है, पागल हो गए हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग से सब कुछ ठीक हो जाता है। जब आपके दिमाग में ऐसी कुछ बातें घर कर जाती हैं, तो जब डिप्रेशन होता है तो आपके सामने क्या होता है कि जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, जितने भी आपके लाइफ में आप फेलियर हुए हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक जैसे फिल्म नहीं चलती, वो चल जाती है। तो आपको फील होता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो आप कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेते हो। तो जो हेटर्स हैं, जो कमेंट्स ये करते हैं, उनको ये मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, किसी को डिप्रेशन दे रहे हो। अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं है, जस्ट जाओ, उसको छोड़ दो, उसको डिसलाइक दो, बट उसकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके मेकअप के बारे में गलत भाषा का यूज़ मत कीजिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, बट उसको गलत भाषा का यूज करके उसको गलत जैसे कि डिप्रेशन में मत जाने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूबर के साथ होता है। वो बहुत सारे वीडियो सुनाते हैं। क्यों वीडियो सुनाते हैं? लोग कहते हैं हाँ जी, ये आप वीडियो बना रहे हो व्यूज के लिए। तो जी हाँ, व्यूज के तो हमें चाहिए, इसीलिए तो हम वीडियो बनाते हैं। पर आप ये नहीं समझते कि कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको निकालना भी तो जरूरी है, इसीलिए वो वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जीने और जीने दो। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपने कल ही देखा, सुशांत ने सुसाइड कर लिया, कारण डिप्रेशन। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हमारे घर में भी हो जाती है। अगर हम वो तो जैसे कि अकेले बॉम्बे में रहते थे, पर हमारी जब फैमिली होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको अपने माइंड में रखते हैं तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब डिप्रेशन में चले गए हैं। तो उसको क्लियर कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मदर के साथ, फादर के साथ, जिसके भी साथ आप क्लोज हो उनके साथ आप क्लियर कीजिए। जैसे ही आप उन बातों को उनके साथ शेयर करेंगे ना, तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। जिस तरह से अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा जो दिमाग में कुछ चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है मुझे। तो ऐसा ही करना चाहिए आपको। अगर आपको कोई भी बात सताती है, आपकी फ्रेंड है, आपके जिसके भी आप करीब हो, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हुआ था जब मेरा फर्स्ट मिस कैरेज हुआ था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती गई, और उसके बाद जो मेरे मदर इन लॉ थे, उनको कैंसर हो गया। और उनको जब उनकी डेथ हुई तो मुझे नहीं बताया गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिप्रेशन था, मुझे नहीं बताया गया। काफ़ी दिनों के बाद मुझे बताया गया, और मैं इंडिया भी नहीं जा सकी। और उसके बाद 7 इयर्स के बाद मेरे डैड मुझे मिलने आ रहे थे, और सब कुछ हो गया था, वीज़ा लग गया था, टिकट सब कुछ हो गया था, पर कि वो यहाँ पे नहीं आ सके। अचानक से बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, और वो मेरे पास नहीं आ सके। और
पास नहीं आ सके, और मुझे फिर नहीं बताया गया अ, कि ऐसा कुछ हो गया है, मुझे नहीं बताया गया। और अ, जब मुझे पता चला अ, तब सब कुछ हो गया था, और मेरा जो वीज़ा था वो एक्सपायर था। तो वीज़ा मिलने में भी टाइम लगा, और मैं जा भी नहीं पाई। तो वो सारी ही चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में ये आपको डिप्रेशन करती है, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना उनको पता होगा कि बाहर की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है होती है। अ, कि आपको बहुत सारी जो है ना चीज़ें खुद करनी पड़ती है। वहाँ पे आप जब इंडिया में होते हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं, पर यहाँ पे नहीं होता कोई भी। अगर कोई आता है, पेरेंट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे भी उनके भी जैसे कि और भी बच्चे होते हैं, उनको काम होता है, 6 मंथ्स रहते हैं, उनका वीज़ा मिलता है जितना, तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इस कारण मुझे भी डिप्रेशन हुआ था। मुझे जब डिप्रेशन हुआ था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे बच्चे भी बाहर बैठे हैं, छोटे छोटे, हस्बैंड है, मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता था कि मैं उनके बारे में सोचूं, खाना बनाऊं। बस मैं क्या करती थी, अंधेरा करती थी, कमरे में लेट जाती थी, 2-2 दिन उठती नहीं थी। और कई बार बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फील होता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि काउंसलिंग हुई, और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्हें नहीं पता मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जब वो देखेंगे, क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि आपका उस टाइम पे सपोर्ट करे, आपको समझे और आपको बताए कि आपको क्या करना है। तो वही चीज़ मेरे हस्बैंड की बहुत उन्होंने सहा, और फिर उन्होंने मुझे, क्योंकि उनको पता था कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या करती हूँ। जब आपको डिप्रेशन होता है आप वो चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको होश आता है थोड़ी देर के बाद, आप सोचते हो कि क्या ये मैंने किया है। अभी आपने सुसाइड कर लिया, वो तो आप सोच भी रहे होंगे तो वापस नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि, बहुत समझाया कि अपने बच्चों की तरफ देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी जैसे कि बच्चों की तरफ देखा, और फिर मैंने काउंसलिंग की, और फिर मेडिसिन चली, और सब कुछ ठीक हो गया। और ये जो जितने लोग मुझे देख रहे हो ना, उसमें से 100% मैं कहूँगी कि 70% लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। छोटी छोटी बातों पे होता है, हमें खुद नहीं पता चलता कि ये डिप्रेशन है। नींद नहीं आती, रातों में थोड़ी देर सोते हैं, उठ जाते हैं, ऐसे गुस्सा आता है, कई बार हम लोनली फील करते हैं। ऐसे बहुत सारी ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई कि अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप ये मत सोचिए कि आप मेंटल हो, पागल हो। आप खुल के बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अपनी मम्मी से बात कीजिए, जो भी आपके करीब है उससे बात कीजिए, और उस सिचुएशन से निकलिए। नहीं तो वो इतनी ज़्यादा वर्स हो जाती है। अगर मेरे हस्बैंड मेरा साथ ना देते तो पता नहीं आज मैं भी, तो नहीं कहूँगी कुछ भी, पर हाँ मेरे हस्बैंड ने बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये जो डिप्रेशन है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये लाइफ में अप डाउन जैसे होते हैं, इसी तरह से हमारा जो दिमाग है उसमें भी जो है उथल पुथल मच जाती हैं कुछ चीज़ों के कारण। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जो उन्हें पकड़ लेते हैं, वो उनके दिमाग से चीज़ें जाती नहीं है, तो इसीलिए डिप्रेशन हो जाता है। तो आप सबसे यही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी से बात कीजिए। इसके साथ साथ जो लोग कमेंट्स करते हो, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। जो गंदे कमेंट्स करते हो ना, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, मत कीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन रेमडीज़ को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। जहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप वीडियो भी शेयर करते हो, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो बस यही कहूँगी
कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे लेने का हक भी आपका नहीं है, उसको कुछ कहने का हक भी आपका नहीं है। आप भी खुश रहें, उनको भी खुश रहने दें। छोटी सी जिंदगी है, बहुत कुछ हो रहा है, उसको देखिए। गंदे कमेंट्स, गंदी भाषा का यूज़ मत कीजिए और जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और बस जो भी था मैंने आपसे शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, बट जो बोला है दिल से बोला है। और इसी तरह से अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगे, मेरी रेमेडीज अच्छी लगे, तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और दिल करता है कि और वीडियोस बनाए, और वीडियोस बनाए। और मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ रात में, क्योंकि दिन में जॉब भी होती है मेरी और घर का काम, बच्चे, सब कुछ होते हैं। बट आपके कमेंट्स जब आते हैं ना, एकदम से दिमाग सब कुछ एक्टिव हो जाता है, फटाफट से वीडियो बनाने लगती हूँ। कई बार 2 बजे, कई बार रात के 3 भी बज जाते हैं मुझे। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। बस इसी के साथ यही कहना था मुझे। तो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।